हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई, और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते होंगे। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 11। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 10 में मतलब प्रीवियस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के मान के बारे में बताए थे। 6 होते ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते भाई 6 होते हैं, ठीक है ना। तो आपको साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आपको चार्ट के द्वारा समझाए थे और आपको लिखवाए थे। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कुछ बातें आपको यहाँ बताए थे, मतलब पिछले लेक्चर में, ठीक है ना भाई समझ रहे हैं बात को। तो चले चलते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे, मतलब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लेते हैं कि अगर 2026 में आप एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो आपके लिए यह वीडियो, सिर्फ यह वीडियो बोल रहे हैं हम, लेक्चर क्या कहते हैं 11 से ना 1-2 नंबर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है आप लोग का एग्जाम में। देखिए भाई, एक बार अगेन हम बता दें, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है भाई, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, और चैप्टर 8 है हम लोग का, ठीक है ना, मतलब अध्याय 8 है। तो चलिए चलते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या कहता है कि कोसेक 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, tan 90 डिग्री और सेक 90 डिग्री के मान और परिभाषित मतलब इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, कौन कौन सा भाई यहाँ पे आपको हम लिखा देते हैं, समझे। कोसेक 0 डिग्री, ध्यान दीजिए भाई, कोसेक 0 डिग्री बराबर कॉट 0 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री जो होता है ना, क्या होता है भाई, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या भाई, इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित होता है, जिसको हम लोग अनडिफाइंड बोल सकते हैं, डिफाइंड हम लोग नहीं कर सकते। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। आप चलते देखिए भाई, यहाँ से बन सकता है, ये भी आ सकता है ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन से, ठीक ना। यहाँ से देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि 0 डिग्री इस लेस देन या इक्वल थीटा इस थीटा इस लेस देन 90 डिग्री के या इक्वल 90 डिग्री के लिए तक, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए क्या करा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है ना, जैसे जैसे थीटा एंगल का मान बढ़ता है, साइन थीटा का मान जो है ना बढ़ता जाता है। साइन थीटा का मान क्या होता है भाई, इंक्रीज होते जाता है, ठीक ना। इसलिए साइन थीटा का न्यूनतम मान मतलब मिनिमम मान जो होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है भाई 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम मान वैल्यू जो होता है 1 होता है। कितना भाई, 1 होता है। क्या बोले भाई हम कि जब साइन थीटा के बारे में बोलेंगे, अगर थीटा अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। बात को समझे। तो और इसीलिए क्या होता है ना कि साइन थीटा का न्यूनतम जो मान होता है, साइन थीटा का न्यूनतम मान जो होता है भाई 0 डिग्री होता है, और मैक्सिमम जो मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 90 डिग्री होता है। इसको सिंबल में आप देखना चाहते हो ऐसे भाई आप लिख सकते हैं, ठीक ना। साइन सॉरी यहाँ पे थीटा और यहाँ पे साइन 90 डिग्री, ठीक है, इस लेस देन या इक्वल, ठीक है ना। बात को समझे। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या समझ में आता है कि 0 डिग्री जो है भाई थीटा से 0 डिग्री जो है थीटा से कम या बराबर है। थीटा जो है साइन 90 डिग्री से कम या बराबर है, कम या बराबर, इसका मतलब समझ। तो डेट इज करके आप लिख सकते हैं, अर्थात हम लोग अगर देखें साइन थीटा का बोले, साइन थीटा के बारे में बोलेंगे, तो साइन थीटा के बारे में बोलेंगे भाई, तो यहाँ से हम लोग को समझ में आता है क्या हम लोग का कि न्यूनतम मान मतलब मिनिमम लिख दिए। बताइए मिनिमम मतलब क्या होता है, बताइए। मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम वैल्यू, ठीक ना। मिनिमम वैल्यू अगर बोलते हैं कितना होता है, 0 होता है। और मैक्सिमम बोले तो मैक्सिमम, क्या भाई, मैक्सिमम बोले मतलब अधिकतम बोले, इसका मान कितना होता है, वैल्यू बोले भाई कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, मिनिमम 0, मिनिमम वैल्यू जो होता है साइन थीटा का 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन प्रश्न में, ठीक ना। दूसरा देखिए भाई क्या रहा, जैसे जैसे थीटा का मान जो होता है ना बढ़ता है, कॉस थीटा का मान घटता जाता है। देखिए भाई, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, किसका मान भाई, थीटा का मान बढ़ता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता जाता है। इसलिए कॉस थीटा का न्यूनतम मान जो होता है ना 0, और अधिकतम मान कितना होता है 1। कॉस थीटा का न्यूनतम मान जो होता है भैया कितना होता है, 0 होता है, और
अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम कि जैसे जैसे थीटा का मान, अगर हम लोग कॉस थीटा के बारे में बोल रहे हैं, जैसे जैसे थीटा का मान अगर बढ़ेगा, ध्यान दीजिए भाई, अगर थीटा का मान बढ़ेगा ना, थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा यहाँ पे डिनोट करता है क्या, एंगल, क्या भाई एंगल डिनोट करता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह आप कुछ ए बी सी डी या ठीक ना, आप जैसे कि कुछ भी टी, कुछ भी ए टू जेड में कुछ भी आ सकता है। बात तो सुनिए, थीटा यहाँ पे एंगल है, इतना आप समझ लीजिए, थीटा क्या भाई एंगल है, ठीक ना, एंगल है, ठीक ना। तो थीटा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा ना, कॉस थीटा का मान घटता है, मतलब क्या नीचे जाएगा, डिक्रीज होगा, क्या भाई कॉस थीटा का क्या होता है मान डिक्रीज होता है, नीचे जाता है, ठीक ना। लेकिन इसमें कुछ और था, अगर अगर एक बढ़ेगा, मतलब थीटा अगर साइन थीटा में बढ़ेगा तो थीटा अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें देखिए तो थीटा अगर बढ़ता है तो कॉस थीटा नीचे हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, ठीक ना। समझे बात, नहीं समझे बताइए। इसलिए यहाँ से बोलेंगे कॉस थीटा का जो न्यूनतम मान होता है ना, कॉस थीटा का न्यूनतम जो मान होता है, मतलब कॉस थीटा के बारे में बोलेंगे। ध्यान दीजिए भाई, हम संक्षिप्त में लिखा देते हैं आपको ताकि आपको याद रहे। कॉस थीटा का अगर मिनिमम मान बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू बोलते हैं तो 0, अच्छा न्यूनतम मान कितना 0 है ना। तो और इसका बारे में बोलेंगे, मैक्सिमम के बारे में बोलेंगे, मतलब अधिकतम के बारे में बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बोलेंगे भाई, ठीक ना। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बोलेंगे कितना होगा 1 होगा, ठीक है। जस्ट इसी का क्या है, क्या बताइए, जस्ट अगर देखिए आपको शायद पता होगा जो साइन थीटा का जो मान होता है, वैल्यू जो होता है ना, तो कॉस थीटा जो होता है साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है। लेकिन अगर आप देखिएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री आता है 1/√2, साइन 60 डिग्री आता है √3/2 और साइन 90 डिग्री आता है कितना 1 आता है। आप कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री लीजिएगा तो आपको इनवर्स से चलना पड़ेगा, साइन थीटा का इनवर्स, मतलब 90 डिग्री से आपको चलना पड़ेगा। तो साइन 90 डिग्री कितना 1 आता है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1 आएगा। तो इस तरह से साइन 60 डिग्री बराबर कितना √3/2 आता है ना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2 आता है। तो आप कॉस अगर 30 लिखिएगा तो √3/2 आएगा, मतलब इनवर्स से चलता है, ये दोनों क्या विपरीत चलता है, ठीक ना। समझ रहे, साइन थीटा जो है कॉस थीटा का नहीं, कॉस थीटा जो है साइन थीटा का विपरीत मान देता है, ठीक है ना। बात को समझेंगे, समझे आप अच्छी तरह से। आपको हम वहाँ पे मतलब पिछले लेक्चर में भाई अच्छी तरह से समझा दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग के लिए, ठीक है ना। इस बात को आप समझे, बोलिए, हम अगेन रिपीट कर दे। देखिए पहला नंबर क्या कर रहा है भाई हम लोग का, कि जैसे जैसे थीटा का जो मान होता है ना बढ़ता है तो साइन थीटा का मान इंक्रीज होता जाता है, ठीक ना। थीटा का मान अगर इंक्रीज होगा तो साइन थीटा का भी मान इंक्रीज होता है। इसलिए क्या होता है ना, साइन थीटा का जो न्यूनतम मान है 0 होता, 0 और अधिकतम मान जो होता है 1 होता है, कि 1 होता है, ठीक ना। बात को समझेंगे, समझे। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा का मान जो है ना, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है कॉस थीटा का मान घटता जाता है। इसलिए कॉस थीटा का भाई अगर देखिए तो कॉस थीटा का न्यूनतम मान मतलब कम से कम जो मान होता है 0 होता है और अधिकतम मान देखे तो 1 होता है, क्या भाई मैक्सिमम मान देखे तो कॉस थीटा का 1 और मिनिमम देखे 0 होता है। इस बात को समझे। चलिए भाई और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नंबर देखिएगा भाई, थीटा का मान बढ़ने पर टेन थीटा का मान बढ़ता है, मतलब अगर थीटा का मान इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक ना। जबकि टेन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, अपरिभाषित है। टेन 90 डिग्री क्या होता है भाई, अपरिभाषित होता है, मतलब अनडिफाइन होता है। आपको देखिए इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखकर बता दें, यहाँ बताइए। देखिए जब थीटा का अगर इंक्रीज होगा, थीटा अगर बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा भैया, टेन थीटा भी क्या होगा बताइए, हाँ टेन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक ना। बात को समझे। लेकिन बट मतलब क्या होता है, लेकिन, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना भैया, क्या होगा कि टेन 90 डिग्री बराबर होता है इन्फिनिटी। क्या होता है भाई, टेन 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इस बात को आपको छाप लेना, इसके नीचे जस्ट छाप लेना। अब इसके बाद इसके नीचे इसको छापने के बाद तब चलते भाई नेक्स्ट देखिएगा बिंदु पॉइंट हम लोग क्या कह रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के मानों के लिए, मतलब वैल्यूज के लिए ना त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का विचरण, मतलब चेंज प्रकृति क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। आपको देख भाई जो आपको नंबर वाइज करके लिखा है ना, आपको अब आपको एकजुट करके लिखाते हैं, मतलब मिला के लिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं क्या भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, TR मतलब यहाँ पे ट्रिगोन मान डैश वैल्यू क्या होगा। देखिए भाई जब थीटा का मान बढ़ता है तो मान कितना होगा, देखिए ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे क्या है, TR मतलब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, बोलिए। तो हम लोग का देखिए ध्यान दीजिएगा,
किसका बढ़ेगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान वैल्यू भी बढ़ेगा। कैसे किसका बढ़ता है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको शायद पता ही होगा साइन थीटा और कॉस नहीं सेक का होता है और टेन थीटा, ठीक है ना। ये जो तीनों है ना भैया, ये जो हम लोग का तीनों है, ये तीनों जो है ना, जब इसका साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा जो है इसका मान वैल्यू बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा, इसमें भी थीटा का मान बढ़ेगा, इसमें भी थीटा का मान बढ़ेगा, इसमें भी थीटा का मान बढ़ेगा, तो साइन थीटा का मान इंक्रीज होगा, सेक थीटा का भी मान इंक्रीज होगा और टेन थीटा का भी मान इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा भैया, जब साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा बताइए, बढ़ेगा, ठीक ना। थीटा का मतलब एंगल का मान बढ़ेगा तो तब होगा क्या, इसका मान जो होता है ना बढ़ता है। क्या भाई, बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है। क्या भाई, इंक्रीजिंग होता है, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे, होता है इंक्रीज होता है। क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। बात को समझे, बोलिए जी हाँ। अब देखिए दूसरा 3 गो हो गया और 3 गो होता है ना, तो हम लोग बाकी सब जो बच्चा भाई साइन का ऑपोजिट क्या होता है, अच्छा कॉस हो गया, कॉस थीटा, टेन का ऑपोजिट कॉट और साइन का कोसेक। ये जो तीनों है भैया, ये तीनों का एंगल जब बढ़ेगा ना, कोसेक जो है, ये तीनों का जब एंगल बढ़ेगा, देखिए इसके लिए है बढ़ेगा, ठीक। एंगल जब बढ़ेगा तब इसका मान भी बढ़ेगा। अब इसमें देखिए, इसमें अगर एंगल बढ़ेगा मतलब थीटा अगर बढ़ेगा, कॉस अगर थीटा का मान बढ़ेगा, इसमें अगर थीटा का तीनों में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, घटता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, घटता है मतलब डिक्रीज होता है। क्या भाई, डिक्रीज, ठीक है ना, डिक्रीज। समझ रहे बात को, बताइए डिक्रीज होता है। इस बात को आपको नोट डाउन करना है। इसके नीचे इसको छापने के बाद है आप यहाँ पे लिख दीजिए। एक्चुअली हम यहाँ पे नहीं लिखे, अगर लिखते तो मिट जाता इसलिए, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते थे इधर का ये इधर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप समझ रहे हैं ना, आपको हम बता दिए भाई कि आपको इस पॉइंट को लिखना है, इसके बाद तब इसको नीचे आपको नोट डाउन करना जरूरी है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकता है आप लोग का बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, या कोई भी एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो या आप लोग का यहाँ पे स्कूल में एग्जाम हो, ठीक है ना। बात को समझिए कि समझिए। देखिए अब हम लोग का ये जो हम लोग का ये जो पॉइंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान दीजिए क्या करा, यदि साइन थीटा बराबर साइन बीटा हो तो थीटा बराबर बीटा होगा। क्यों, देखिए पहला नंबर का आपको, जैसे कि देखिए पहला नंबर के बारे में बोल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। दूसरा नंबर क्या है, यदि कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो ए बराबर बी होगा, मतलब एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि टेन अल्फा बराबर टेन थीटा हो तो अल्फा बराबर थीटा, मतलब एंगल बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यदि साइन थीटा बराबर है साइन बीटा का, तो यहाँ पे क्या होता है ना भैया, साइन कट जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, थीटा बराबर यहाँ पे बीटा हो जाएगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है, ठीक ना। दूसरा भी देखिएगा तो कॉस ए, देखिए अगर समान रहेगा है ना, कॉस है समान, कॉस है तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। तो तीसरा देखें तो तीसरा भी इसी तरह से टेन अल्फा बराबर टेन थीटा है ना, तो अल्फा टेन कर जाएगा, तो बचा क्या, अल्फा बराबर थीटा हो जाएगा, मतलब एंगल यहाँ पे समान हो जाएगा। कब, जब समान रहेगा, ठीक ना। बात को समझे यहाँ तक, बताइए। तो चले चलते भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में हम लोग उदाहरण के साथ, ठीक है। इसका उदाहरण करेंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 हम लोग का में एंट्री करेंगे, ठीक ना। तो चले चलते हैं। अगर वीडियो आपको, छोटी सी वीडियो है भाई, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में, चाहे गर्ल्स में हो या फिर बॉयज़ में। तो चले चलते भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।